यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर मॉर्निंग अभी 9 AM का जो है वो यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे देखो जो डेली टारगेट रहता है इसमें मॉर्निंग का, इसमें आपको टॉपिक दिए जाते हैं, क्या क्या टॉपिक यहाँ पर होंगे वो टॉपिक आपको पूरे दिन में आज पढ़ने हैं, ठीक है। साथ में टेस्ट पेपर भी लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से देखो इसमें टॉपिक में नहीं किसी कुछ कुछ चीज़ें कवर की जा रही हैं या फिर मेरी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, वो तो सिलेबस तो सेम है, ठीक है, सब उसी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। और यहाँ पर PTC 65 साथ में आपका CSET है ना, कुछ करंट अफेयर्स के भी यहाँ पर पॉइंट है और हिस्ट्री इकोनॉमिक इन सब भी टॉपिक पर हम लोग कर रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पर 10 फरवरी से स्टार्ट होता, ठीक है। और यहाँ से जो 10 मई 10 मई तक के बीच तक यहाँ पर चलेगा, 10 फरवरी से 10 मई के बीच तक, मतलब 10 फरवरी और यहाँ से 9 मई या 10 मई तक देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या टेलीग्राम ID यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट रहता है तो है। आगे देखते हो, देखो सब यहाँ पर चीज़ आपको कवर करना देखना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पॉलिटी उठाया था, पॉलिटी हम लोगों ने टॉपिक से पूरे सिस्टम से खत्म किए, एक एक टॉपिक को समझाए बताए कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब इकोनॉमिक के कर रहे हैं, इकोनॉमिक के भी अभी कम से कम 6 से 7 दिन और लगेगा, है ना। ये आपको इकोनॉमिक खत्म होगा, इधर से आपका हिस्ट्री भी 5 से 6 दिन में खत्म हो जाएगा। तो दोनों नए सब्जेक्ट अभी नेक्स्ट 7 डेज में आने वाले हैं, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सब खत्म होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे करंट अफेयर्स को और ज़्यादा चीज़ों में ऐड करेंगे। अभी करंट अफेयर्स हम लोग कम चीज़ों मतलब कम ऐड कर रहे हैं, स्टैटिक पार्ट ज़्यादा रख रहे हैं, है ना। ये खत्म होते ही हम लोग करंट जो पार्ट रहेगा, जैसे कि कुछ छोटा सब्जेक्ट आएगा तो उसे करंट के पार्ट यहाँ पर ज़्यादा ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट होते हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो इनको करंट अफेयर्स यहाँ पर कम मैं देता हूँ, कभी नहीं देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये फोकस एरिया ज़्यादा होते हैं ये सब टॉपिक पे, ठीक है। तो देखो बाकी सब चीज़ें यहाँ से आप रीड कर सकते हो, मैंने सब दिए हुए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। आते हैं डायरेक्ट यहाँ पर टॉपिक पर, इसको रीड करोगे मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, ठीक है। और टॉपिक पे आते हैं डे यहाँ पर 22 में, यहाँ से डे 22 और यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक का, ठीक है। 6 मार्च डेट है आज। तो यहाँ से देखो ये गरीबी और बेरोजगारी को लेकर के सब पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं इनके, है ना, क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ से पढ़ने हैं इसमें। गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, निरपेक्ष और बुनियादी जरूरतों की कमी, सापेक्ष और आय में असमानता के आधार पर कैसे मापन करेंगे इनका। मापन की स्थितियां रखी, जैसे तेंदुलकर समिति ने यहाँ पर कुछ अपने बताए थे, है ना, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन पर जोर दिया था, न्यूट्रिशन पर जोर दिया था, ठीक है। रंगराजन समिति ने खर्च और सीमा को जो बढ़ाया और प्रोटीन और वसा को भी यहाँ पर जोड़ा था इसमें, ठीक है। और बेरोजगारी का प्रकार यहाँ पर है, किस टाइप की परिच्छन बेरोजगारी, कृषि में सकारात्मकता, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है। सरकार की कुछ योजनाएं यहाँ पर आई थी जैसे कि मनरेगा, राइट। और यहाँ पर PM किसान आय सहायता, तो उस टाइम पे जो यहाँ पर थी चीज़ें वो यहाँ पर बताई जा रही थी, पूरी स्टैटिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है। और यहाँ पर देखो सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 2030 तक हासिल करने, है ना, इसको लेकर के यहाँ पर कुछ टारगेट हैं, कुछ लक्ष्य यहाँ पर जैसे 17 लक्ष्य टोटल, उसमें से जैसे शून्य गरीबी, अच्छी शिक्षा और लैंगिक समानता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा UPSC पर टॉपिक पर क्वेश्चन पूछता है। इस पर जो NCERT है ना, NCERT से क्लास अभी जो 7th के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे कि ये दिल्ली बोर्ड है ना, एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो क्लास 7th में यहाँ पे भी मतलब लड़का रहता है, पढ़ता है, तो उसका मैंने स्टूडेंट है, तो पेपर मैंने देखा वहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गरीबी शून्य को लेकर के यहाँ पर पूछा था वो, है ना, समझ लो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे, तो क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टाइप से, है ना, हम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीति आयोग की भूमिका क्या होगी, है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको लेकर के राज्यों की प्रगति को कैसे मापता है ना। आगे मुख्य फोकस जैसे कि यहाँ पर आपको देना है स्वच्छ भारत मिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 और सौभाग्य योजना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 SDG 7 और आयुष्मान भारत SDG 3। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ने, और है ना, 3 गोल ये और ऊपर जो मैंने आपको 2-3 गोल बताए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये क्या बताता है ना, ये पढ़ना है। इनके स्तंभ कुछ होते हैं, देखो 3 इनके स्तंभ होते हैं मुख्य, जो स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या होनी चाहिए, और शिक्षा, इसको लेकर के बताता है। और जीवन स्तर कैसे यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड लिविंग होता है, कैसे हम लोग यहाँ पर जीते हैं, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है ना। तो इसके बारे में आपको एक एक चीज़ इसके बारे में पढ़नी है चीज़ों को, ठीक है। आपको देखो जो रामेश्वर सर के नोट्स है वहाँ पे, प्लस अगर आपके पास बुक होगी संजीव वर्मा की तो वहाँ पे मिलेगा आपको चीज़ें, ठीक है। आगे आते हैं सामाजिक क्षेत्र को लेकर विशेष बिंदु, सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या है, जैसे कि कौशल विकास, इसको लेकर के जो युवा रोजगार इसको लेकर योग्य बनाना, डिजिटल साक्षरता मिशन, इसके अभियान के तहत तकनीकी पहुंच होना, वित्तीय समावेशन के तहत यहाँ पर बताना कि इसका अर्थ क्या होता है, बैंकिंग सेवाएं हर गरीब तक पहुँचाना, इसका मुख्य तंत्र है कि जो PM जनधन योजना, जीरो बैलेंस खाता और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT। तो ये यहाँ पर क्या था, ये एक तरह से इसका हर गरीबी तक पहुँचाना लोगों को एक लक्ष्य था, ये तीनों चीज़ों में, है ना। दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होती है, ठीक है।
ठीक है। देखो पीएम जनधन योजना आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, और जीरो बैलेंस अकाउंट पे खोला गया था ये, और डीबीटी क्या है, इसके जरिए भ्रष्टाचार में कमी होगी। तो कुछ पॉइंट आप इनके सबके रीड कर सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे से टॉपिक है ये। आगे सूक्ष्म वित्त क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर है। SHG मतलब सेल्फ जो हेल्प ग्रुप होते हैं ना, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं को छोटे ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाना, जैसे कि यहाँ पर कुछ कारखाने खुलवा देना है ना, कुटीर उद्योग बनाना, और मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारी को बिना गारंटी के लोन भी देना। मुद्रा योजना काफ़ी न्यूज़ में भी है, इसको पढ़ना अच्छे से। निष्कर्ष और सारांश चार्ट, मतलब यहाँ से क्या क्या आपने इसमें देखा, ये पूरा निष्कर्ष है इसमें। आर्थिक पक्ष क्या था इसका, सामाजिक पक्ष में क्या है, सुरक्षा पक्ष में क्या है, ठीक है। सुरक्षा पक्ष में जैसे मैंने रहेगा, एक सुरक्षा दी जाती है, गारंटी देती है हम लोगों को कि यहाँ पर ऐसे हमको रोजगार मिलेगा। भविष्य को लेकर के हम लोग को LTG बनाए थे कि भविष्य में हमको पानी साफ मिलेगा, खाना के लिए जीवित मतलब कई सारे सोर्सेज मिलेंगे, है ना। आर्थिक पक्ष के लिए पर वित्तीय समावेशन के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट इसके एक की पॉइंट सारांश हो गया। अब देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जैसे यहाँ पर था, पहला था इसमें गरीबी और बेरोजगारी, है ना। तो इसको लेकर के मैं और डीप में गया हूँ। ये पहले आपको टॉपिक सब समझने, उसके बाद आपको डीप में जाकर मैंने इसी में नोट्स थोड़े से ऐड कर दिए, जैसे कि गहराई से टॉपिक की समझ, है ना। यहाँ से स्टार्ट से वो पूरा टॉपिक आप रीड करोगे, रीड करने के बाद अपनी नोट्स भी पढ़ोगे, प्लस यहाँ से कुछ मैंने चीज़ें दी, जैसे कि यहाँ पर गरीबी मापन के लेकर के मैंने कुछ पॉइंट लगा दिए। दृष्टिकोण से क्या होता है, तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग और रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग, इसको अंतर देख सकते हो। आप बुक में अगर नहीं मिलेंगे तो यहाँ से आप चीज़ें कवर कर सकते हो। मैंने ज़्यादा चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी है ना, तो यहाँ से आप चीज़ें कवर कर पाओगे। पहला टॉपिक का ये, ठीक है। और इन समिति को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं। सूर्य सुंदर समिति क्या है, ये कैसे शिफ्ट हुई, कैसे इसका यूनिफॉर्म बास्केट होगा, ठीक है, ये देख सकते हो। और श्री रंगराजन समिति 2014 में थी, तो इसमें क्या प्रपोजल पर जोड़ दिया, किराया परिवहन को लेकर क्या बताया, ठीक है। ये इतने पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ने हैं, और अभी आपका बुक में होंगे वो भी ऐड कर सकते हो। ये मैंने मेन पॉइंट यहाँ से निकाल दिया आपके, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा टॉपिक हमारा था ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था इसी इकोनॉमिक में ही। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मैंने आपको चीज़ों पर बताई कौन कौन से गोल पढ़ने, ठीक है। साथ में इन चीज़ों को भी जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं, इनको भी ऐड करना है अपने पढ़े में, जो भी आज पढ़ोगे इसमें, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या है, तीसरा पॉइंट में था मानव विकास सूचकांक, SDI था। उसमें कुछ पॉइंट जैसे कि शिक्षा को लेकर के, कौशल विकास को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है ना। SDI रिपोर्ट कौन निकालता है, किस किस स्तर पर निकालता है, सब आपको रीड करना है। उसमें आपको स्टैटिक में मिलेगा। अगर देखो महेश मिश्रा बुक पढ़ते हो तो उसमें पूरा दिया हुआ है ना। और जो सर के नोट्स मैंने बताया आपको, उनको भी काफ़ी टॉपिक मिल जाएंगे वहाँ पे भी। वित्तीय समावेशन, ठीक है, इसका क्या लक्ष्य होता है, यहाँ पर इसको कौन से मुख्य धारा में लाना, ये सब बातें बताई गई हैं, है ना। जो यहाँ पर छूटा है उसको मुख्य धारा में लाना, जैसे आपको मैंने बताया ऊपर जनधन योजना बताई थी, है ना, और क्या बताई थी, आधार बताया था, और मोबाइल। तो यहाँ पर याद कर सकते हो ट्रिक से। जेम ट्रिनिटी एक मॉडल है, एक सबसे बड़ा हथियार है जेम ट्रिनिटी, मतलब जैसे जनधन, आधार, मोबाइल, है ना, तो इसको लेकर के बैंकिंग में जोड़ना। तो एक तरह से जेम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऊपर बता भी चुका मैं, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे पढ़ सकते हो। सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस का महत्व क्या होगा, बिना किसी जो कोलेटरल की गारंटी छोटा लोन लेना, ये ऊपर बताया था मैंने, है ना। यहाँ पर जैसे कैसे कैसे यहाँ पर सूक्ष्म वित्त की तरह महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जो गांव साइड में रहते हैं उनको कुटीर उद्योग करके, ठीक है। कुछ यहाँ पर चंगुल से बचा सकते हैं, साहूकार से, मतलब उनको जो ज़्यादा पैसे लेते हैं ना उनसे, और डायरेक्ट यहाँ पर बैंकों से जोड़ना है, ठीक है, बीच में मेडिएटर होते हैं उनसे बचाना है। तो ये सब आप सूक्ष्म महत्व में ऐड कर सकते हो चीज़ों को। आगे बाकी देखो ये सब इतना आपको टॉपिक पढ़ने हैं, साथ में MCQ शाम को करेंगे, ठीक है। आगे हिस्ट्री का, हिस्ट्री में मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक संक्रमण काल। इसमें मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ, ठीक है, ये पढ़ना आपको। कैसे साम्राज्य की कमजोरी हुई, स्वायत्त राज्यों का जन्म, बंगाल, अवध और हैदराबाद, ठीक है, इसका जन्म हुआ था। मराठों का विस्तार, जैसे कि पेशवाओं का प्रभुत्व हुआ इसमें। सिख शक्तियों का उदय हुआ, जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह। ये अब इसका भी आगे की पॉइंट हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखो इतना आपको देखना है। साथ में सेकेंड पॉइंट, भारत की यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे हुआ, जैसे पुर्तगाली, डच थे, फ्रांसीसी थे, कंपनियों का प्रवेश करना, है ना। और व्यापारिक एकाधिकार के लिए यूरोपीय देशों के बीच संघर्ष को देखना। कर्नाटक युद्ध में भारत एवं ब्रिटिश फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ठीक है, ये तो आपके दूसरे पॉइंट में ये सब इतने आ जाएंगे चीज़ें। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का विस्तार। देखो हमने एक एक पॉइंट को, एक एक सब्जेक्ट टॉपिक को गहराई से डीप में जाकर के ना, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक के अंदर और टॉपिक जो भी थे वो मैंने आपको यहाँ से अलग करके बिल्कुल दिखा दी कि क्या क्या चीज़ें अंदर हो सकती हैं, ठीक है। ये इसमें अंधेरे में नहीं रहना है कि हाँ टॉपिक एक दे दिया मुगल काल या फिर जो यूरोपीय शक्ति का आगमन हो गया आपका, यूरोपीय शक्ति का आगमन आपने पढ़ा 4 लाइन में खत्म, नहीं, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ने। पुर्तगाली क्या थे, डच क्या थे, फ्रांसीसी क्या थे, कैसे कंपनी का प्रवेश किया, तो एक एक पॉइंट आप यहाँ से रीड करोगे तो कैसे क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में, है ना। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद करना है चीज़ों को,
रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 घंटे आपको रिवीजन रोज करना है जितना भी पढ़ोगे, ठीक है। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंगाल पर नियंत्रण कैसे हुआ, ठीक है। प्रशासनिक नीतियाँ की जैसे कि सहायक संधि, ठीक है। वेबकस से सिद्धांत जो डॉक्टर ने था क्या है। मैसूर मराठा के साथ माध्यम से साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, ये आपको ब्रिटिश सत्ता में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके पॉइंट्स आप लिखोगे ना तो बहुत सिस्टम से लगेगा कि इतना नोट्स ना कोई कोचिंग वाला नहीं बनवाता, इतना सिंपल से बता कि ऐसी ऐसी चीज़ कहाँ से आई। आप इनको मैं इस वजह से बोलता हूँ कि हिस्ट्री वाला पोर्सन आप एक नोट करते चलो, है ना। भले आप टॉपिक ही नोट करते चलोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें कि कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही। मान लो क्वेश्चन पूछा गया सहायक संधि के बारे में, क्वेश्चन आ गया आपसे, पूछा गया किस टॉपिक का है, चलो यूपीएससी नहीं पूछेगा, कोई मान लो आपसे फ्रेंड दोस्त पूछे कौन सा टॉपिक है, तो आपने बताया लो हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का। भाई आगे कहाँ का, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जो वहाँ पे था ये, ठीक है। ऐसे चीज़ों को सेट करना है माइंड में अपनी फिगर बना के। वही मैंने आपको देखो पूरे ये एक तरह से मेन टॉपिक दिखा करके अंदर सब टॉपिक करके बताएं। मैसूर और मराठा युद्धों के माध्यम से साम्राज्य का कैसे विस्तार हुआ, ठीक है, ये आपको देखना है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को लेकर के, सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, शिक्षा में सुधार, ये सब के सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आ जाएंगे। ज्योतिबा फुले और इनके द्वारा दलित उद्धार आंदोलन, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और बड़ा भी है ये वाला टॉपिक जो होगा। और इंपॉर्टेंट भी यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है, ठीक है, याद रखना है। आर्थिक प्रभाव और औपनिवेशिक नीतियाँ क्या होंगी इनकी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी मालवाड़ी व्यवस्था, भारतीय हस्तशिल्प का पतन, विद्युतीकरण, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी की यहाँ पर थ्योरी थी जो। तो देखो इतनी चीज़ें मैंने आज आपको टॉपिक ज़्यादा दे दिए, ठीक है, टॉपिक थोड़े बड़े बड़े, राइट। आज इस वजह से मैंने चीज़ें भी कम दी, आगे और चीज़ें नहीं ऐड की, जैसे कि मैंने सी सेट ऐड नहीं किया आज, ठीक है। तो भाई सी सेट ऐड नहीं किया, लेकिन आपको जो अगर टाइम मिलता है सी सेट के तो आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और नहीं मिलता है तो हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर टॉपिक ज़्यादा है, राइट। टॉपिक ज़्यादा क्या है, कहने मतलब मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर निकाल दी, तो आपको ये सब चीज़ पढ़नी होगी, ठीक है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, सी सेट भी पढ़ना जरूरी है। सी सेट के लिए हम लोग अभी और एक्स्ट्रा टाइम और भी लेंगे, है ना। कुछ पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, बस कुछ ही टाइम में। राजस्व प्रणालियाँ, स्थायी बंदोबस्त, रहतियाँ पर महलवाड़ी की व्यवस्था, भारतीय हस्तशिल्प का पतन और विद्युतीकरण क्या है, ठीक है, धन का निष्कासन क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के हिसाब से। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर सब पढ़ने आपको। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह की आधुनिक राष्ट्रवाद की जो नीति थी या नींव बनी थी, कैसे बनी थी, जैसे कि विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था इसमें, ठीक है, विद्रोह की विफलता क्या थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कैसे हुआ, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन 1858 का दिन कैसे देखा गया। तो ये सब पॉइंट निकाल के आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सब देखो हिस्ट्री में भी सब चीज़ आपको मिलेंगी, जैसे कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में आप अगर विजन का नोट्स है तो भी अच्छा है, विजन का नोट्स जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा है वो काफ़ी। और क्या फॉलो कर सकते हो इसको, बाकी बुक अगर आपके पास है बिपिन चंद्रा भी अच्छी बुक है यहाँ से, है ना। और आज़ादी के बाद जो भारत है वो भी बुक अच्छी है, वो भी ले सकते हो। लेकिन अभी बुक ना ही लो, अच्छा है अगर आपके पास जो मटेरियल है तो बता सकते हो आपके पास क्या, मैं आपको देखो सर्च करके बताऊंगा जो भी आपके पास जो मटेरियल है ना, तो बता सकते हो मुझे अगर टॉपिक नहीं मिला है तो, ठीक है, मैं देखूंगा फिर आपको टॉपिक में प्रोवाइड करा दूंगा। आगे इतिहास के सभी पॉइंट यहाँ पर गहराई से, जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक के बताया था वैसे इतिहास के यहाँ पर सब पॉइंट दे रखे हैं गहराई से, इनको आपको सबको रीड करना चीज़ों को, ठीक है। वो भी प्लस ये नहीं कि वो छोड़ दो ये कर लो, नहीं, कुछ चीज़ें यहाँ से भी एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, इनको भी देखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इतना करोगे। हिस्ट्री और इकोनॉमिक का आज बहुत टॉपिक है, आपको अच्छे से एक टॉपिक को बहुत डीपली जाके कवर करना है, राइट। बजट में हमने कल दिए थे 150 क्वेश्चन, ठीक है, शायद 50 ही दिए थे, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, 50 ही दिए थे, हाँ 50 ही होंगे। अगर 50 तक दे चुका हूँ तो उसको आगे बढ़ा लेना, ठीक है। लेकिन 50 तक मुझे कंफर्म है, 50 तक दिया। तो अब यहाँ से क्या करना है, 51 से 100 तक आपको कवर करना है, राइट। 51 से 100 करेंगे और उसके बाद आपको जो आगे देखना है, आगे क्या करना है, आगे यहाँ से PT 365। देखो आपका इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक में आपका PT 60 को हम लोग आप पढ़ोगे इकोनॉमिक को, ठीक है। तो यहाँ से PT 65 जो है ना, ये सब ये आपको कवर करते चलना है। जैसे हम लोग कराधान भी पढ़ चुके हैं ऊपर, है ना, कराधान हम लोग उनके साथ कल पढ़ा था, तो कराधान को लेकर के यहाँ टॉपिक आ गया, तो कराधान आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। साथ में यहाँ पर वित्तीय बाजार को आ गए, तो देखो साथ में अगर पढ़ते चलोगे ना चीज़ें आपकी एकदम सेट होती चलेंगी। इसी वजह से मैंने इकोनॉमिक को उठाया था PT 60 आपकी, आपको वहाँ पढ़ रहे हो, ये चीज़ें अगर ऐड करोगे ना करंट भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ से आपको आसान रहेगा पढ़ने में भी, इसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सब टॉपिक मैंने दिखाया है। मैगजीन मैंने ऐड की टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से ले सकते हो, या नहीं मिलेगी तो बताओ, मैं शेयर करूँगा। और बस आज मैंने इतने दिए आपको। आज मैंने PT 365 और एक ये जो बजट है ना, 1 2 बजट और हिस्ट्री और इकोनॉमिक, बस 4 टॉपिक मैंने दिए हैं,
और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। बाकी करंट अफेयर्स और सीसेट हम लोग कल एक्स्ट्रा चीज़ें और देख लेंगे। देखो करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं लेना, मैं एक साथ अभी करंट अफेयर्स का बहुत सारा चीज़ आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो सब आप उसके माध्यम से 20-20, 25-25 टॉपिक एक साथ, टॉपिक 25 टॉपिक का मतलब समझते हो, कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन, है ना। हम लोग एक टॉपिक के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं, तो समझ लो कि 70 से 80 क्वेश्चन हो जाएंगे 25 से 30 टॉपिक के, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना, मैं एक चीज़ आपको समझाता चलूँगा, बताता चलूँगा कैसे कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। क्योंकि देखो 100 ही क्वेश्चन आने हैं, माइंड में ये सेट करके रखना है, 1000 क्वेश्चन नहीं आने हैं, सिर्फ 100 क्वेश्चन आने हैं। ये सेट बना के रखना है कि 100 क्वेश्चन मुझे ऐसे करने हैं जो हमारे एग्जाम में फंस जाएँ। ये नहीं कि मैं अगर 5 टॉपिक, सर ने 5 ही टॉपिक बताए, है ना, इससे क्या होगा, शायद वो चारों टॉपिक एग्जाम में आ जाए। लास्ट टाइम में यही हुआ था, एग्जाम के मैंने सिर्फ 1 दिन पहले 2 दिन पहले बताया था, 1 या 2 दिन पहले बताया था, और 2-3 टॉपिक बनाए थे, 2 टॉपिक एग्जाम में थे। अगर एक दिन अगर 3 टॉपिक पढ़ लेते तो शायद 2 मार्क्स आपके हो जाते सेट, है ना। किए भी थे लोगों ने, बताए भी थे कि सर यहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया कि सर आपने जो कल टॉपिक बताए थे वो टॉपिक एग्जाम में थे, ठीक है। इस वजह से कहता हूँ कि टॉपिक देखो, मुझे नहीं पता कि क्या यूपीएससी पूछेगा, लेकिन एक जो गेस होता है ना कि हाँ यूपीएससी लास्ट टाइम ये पूछा, तो अब ये हो सकता है पूछे, ठीक है। तो एक आंकड़े के हिसाब से मैं एक पूरे आंकड़े के हिसाब से लगा सकता हूँ कि हाँ ये पूछ सकता है, 100% चांसेस हैं, है ना। तो इस टाइप से बाकी कुछ डाउट रहेगा अपने चीज़ को मैंने पूछो, और टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करो पीडीएफ को, और अच्छे से इनको सिस्टम से पूरा रीड करो। अगर दिल्ली जैसे साइट में आप रहते हो एरिया में, अगर प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट शॉप से ले सकते हो, इसका चार्जेस आपको कोई नहीं होगा, मैं शॉप आपको बता दूँ, वहाँ से जाके आप प्रिंट ला सकते हो इसका, ठीक है। तो बाकी हार्ड कॉपी में कोरियर तो नहीं कर सकता लोगों को, कि बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए उसके लिए, है ना। भेजने का प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आपको एक एक टॉपिक का एक एक टारगेट का पीडीएफ दे देता, वो प्रिंट दे देता। दिल्ली साइड अगर रहता तो ले सकते हो। बाकी एंड करते हैं, से कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।